आज आपसे मैं कोई सियासी गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि सियासी गुफ्तगू के लिए फिर कोई वक्त सही, लेकिन आज उतना ही काफ़ी था, क्योंकि आईनी तकाजे पूरे न करते हुए अगर आप किसी का ट्रायल चलाएंगे तो इससे मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता। वो एक साबिक वज़ीर आज़म है, एक सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी का दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है, जिसका नाम है इमरान अहमद खान साहब नियाजी। जो लोग उसके नाम पे टाके ला रहे हैं, जो लोग उनको मिटा रहे हैं, अल्लाह अपने रहम करम के साथ, अवाम के ताउन के साथ उसको मिटाने नहीं देगा। लेकिन हम अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है, आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि आपके जजेस साहिबान भी ट्रायल को आईनी तकाजे पूरे करते हुए चलाए। मैंने इस आज जो प्रोसीडिंग देखी है, ये तोशाखाना का एक नया वर्शन है, उससे भी आगे जा रहा है। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं, हम हक महफूज रखते हैं। हम सवेरे इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन अभी से मेरी चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है कि आपके पास सामने अगर हमारी दरख्वास्त आ जाए तो काइंडली सेम डे के लिए इसको मुंतखब कर ले, सुने, आप ओपन हार्ट से सुन ले। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन इंसाफ के लिए हम कहाँ जाएं? अदलिया के पास न जाए तो कहाँ जाएं? ये भी हमारा एक आईनी हक है। हम अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसका तदारुक किया जाए पहले से, कि ये बहुत लेट हो। देखो, खान साहब का मुराल बड़ा है। उन्होंने जज साहब को कहा ये फिक्स मैच है, आप करना चाहते हैं तो आप करें, मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत है। जज साहब ने कहा आप जा सकते हैं, तो इसी तरीके से वो चले गए। जी देखिए, 342 की स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड हो जाती है तो फिर आप क्लोजिंग आर्गुमेंट्स करते हैं, और क्लोजिंग आर्गुमेंट्स के बाद फिर जजमेंट अनाउंस की जाती है। आप देखते हैं कि ये कितने दिनों में होता है। आज 2 अदालतें लगी हुई थी, 2 मुख्तलिफ जगहों पे अदालतें लगी हुई थी। आज हमने अपने आंखों से इंसाफ का कत्ल होते हुए देखा है। एक के बजाय 2 मुख्तलिफ जगहों पे अदालतें लग गई। एक अदालत अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की लगी थी, जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था, जिसमें खान साहब मौजूद थे, और उस वक्त एट द सेम टाइम साइबर ट्रायल के लिए एक अलग सी जगह में जज साहब ने अदालत लगाई, और वहाँ भी ये ऑर्डर कर लिया कि खान साहब को यहाँ प्रोड्यूस किया जाए। अदालत से दरख्वास्त की गई कि वो दूसरे कोर्ट में मौजूद है, उसके बावजूद प्रोसीडिंग कंटिन्यू होती गई। नेब के केस में रिक्वेस्ट के बावजूद कि एक मौका फराहम किया जाए ताकि हम क्रॉस एग्जामिनेशन करें गवाहों पे, लेकिन जज साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट स्ट्रक अप किया है। अब कल की क्या प्रोसीडिंग्स होगी वो अभी रिटन ऑर्डर आएगा तो हमें मालूम हो जाएगा। इसी तरह आज साइबर के केस में जज साहब जो इस केस के लिए स्पेशल अपॉइंट हुए हैं, इसी तरह प्रोसिक्यूटर जो स्पेशली अपॉइंट हुए हैं, उसी की तरह खान साहब के लिए और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए जज साहब ने भी अपने तरफ से डिफेंस काउंसिल स्टेट एक्सपेंस से अपॉइंट किए हुए हैं।